नारे भुट्टो। सबसे पहले मैं आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाहियों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, हमारे उमरकोट की नवाब यूसुफ तालपुर साहब का कौमी असेंबली सीट का बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार की तीर के उम्मीदवार की जीत का मुबारक हो। सिंध के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे जो भी सामने हो, सिंध के अवाम ने बार बार साबित किया है और एक बार फिर साबित कर चुके हैं कि ना मीर का ना पीर का वोट, सिर्फ तीर का वोट बेनज़ीर। वैसे फोर्थ की वाली सीट थी, असूली तौर पे यूसुफ तालपुर साहब इस सूबा का सीनियर मेंबरान असेंबली साहब, रवायतों के मुताबिक ऑपोजिशन जमातों को असूली तौर पे इस इलेक्शन को अनअपोज कराना चाहिए था, मगर मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं, उन सब का शुक्रगुजार हूं, वो 17 जमातों के सियासी यतीमों का टोला का भी शुक्रगुजार हूं कि मेरे मीडिया के दोस्त काफी कंफ्यूज बने हुए थे, मेरा सोशल मीडिया वाले काफी कंफ्यूज बने हुए थे। इस्लामाबाद में बैठे हुए तबसराकार काफी कंफ्यूज बने हुए थे कि सिंध में पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त दिलवाएंगे। सारे के सारे पहुंच चुके थे। 17 जमातें, किसको पता था कि 17 जमातें थे? सारे इकट्ठे हुए। हैरत तो इस बात की कि उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। सब इकट्ठे हुए थे कि पीपी को हरवाना है, तीर को हरवाना है, मगर मैं आपको उमरकोट के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने बड़ी शिकस्त दिलवाई है उनको, तारीखी शिकस्त दिलवाई है उनको।
वो तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। सुना था इन्होंने कल इधर आना था ना जलसा करने के लिए, देखते हैं आते हैं या नहीं आते। मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इस्लामाबाद वालों को शिकस्त दिलवाया है। आपने वो मुनाफिक सियासतदानों को शिकस्त दिलवाए हैं जो इस सूबे को गुमराना चाह रहे थे। मेरे और आपके दरमियान फासला बनाना चाह रहे थे। आपने उन तमाम कुव्वतों को शिकस्त दिलवा के साफ पैगाम भेजा है। कि इस सूबे के अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ आज भी खड़े हैं। इस सूबे के अवाम मर्दे हुर सदर जरदारी पाकिस्तान खप्पे कहने वाले के साथ आज भी खड़े हैं। आपने वाज़ेह बता दिया है कि ये पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवा के जितवा के आपने साबित कर दिया है कि उमरकोट के अवाम, इस सूबा के अवाम, इस मुल्क के अवाम ये किन्नालों का मंसूबा को मुस्तरद करते हैं। आपको मालूम है कि अवाम के हकूक के जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लड़ा है। और जब भी हम किसी तहरीक के लिए निकलते हैं, किसी जंग के लिए निकलते हैं, किसी मकसद के लिए निकलते हैं, तो हम आपके तारीखी शहर हैदराबाद जरूर आते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब ले आना है तो हैदराबाद साथ मिलाना है। और आज हैदराबाद ने यह साबित कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, शहीद बीबी के साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले में से नहीं है। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब शहीद हुआ था तो मेरा पीपल्स पार्टी के लाहौर के जियालों ने अपने आप को जलाकर एहतजाज किया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफाक की जंजीर इसलिए थी कि हर मुश्किल में ना सिर्फ आप हैदराबाद वालों खड़े थे, मगर मेरे लाहौर के भाई भी साथ खड़े थे, मुल्तान के भाई भी साथ खड़े थे, क्वेटा के भाई के साथ खड़े थे, पेशावर के भाई भी साथ शाना बिशाना करे। हम जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो कुछ कुव्वतों ने यह कोशिश किया कि पीपल्स पार्टी के सिंध के कारकुनों को नाराजगी को इस्तेमाल करके हमारे अंदर में से
ना खप्पे के नारे उठने लगे। मगर उसी वक्त सदर जरदारी ने पाकिस्तान ना खप्पे कह के ना सिर्फ मुल्क बचाया, ना सिर्फ वफाक बचाया, जमहूरियत को बहाल कर दी, आमिर मुशर्रफ को भगाया, आपको 18वीं तरमीम दी। 18वीं तरमीम दे के सुबाह खुद मुख्तारी को हकीकत बनाया। हमने हमेशा मिलके जिदोजहद किया। क्या अगर हम जनरल जिया हक का मुकाबला कर रहे थे तो क्या हैदराबाद वालों उसमें अकेले थे? नहीं, हैदराबाद के साथ साथ हमारा फैसलाबाद के भाई भी शामिल थे, उनके साथ साथ हमारा बलूचिस्तान के भाई भी शामिल थे, उनके साथ साथ हमारा पख्तूनख्वा के भाई भी शामिल थे। यही तो वजह है हम साथ मिलके 4 भाई बन के इसी परचम को थाम के हमने जनरल जिया को शिकस्त दिलवाया, हमने जनरल मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। हाल ही में पीडीएम के दौर में हम इसी जगह जमा हुए थे, इसी हैदराबाद शहर में। याद है आपको, आपने उस वक्त पीडीएम वालों को भी तारीखी इस्तकबाल दिया था और आपने तय किया था कि उस सिलेक्टेड को भगाना है। मैंने आके आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं अदम एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा, और मैंने तब भी वो वादा पूरा करके दिखाया। उस शख्स ने भी दो नहरें, 2 कनाल्स की इजाजत की थी। उस शख्स ने, कैदी नंबर 420 ने इन 6 कनालों में से 2 कनालों की इजाजत दी थी। उन जमानों में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोले, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया। चाहे वो मेरा जाम खान शोरो साहब हो, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हो, या मेरा कौमी असेंबली में नवीद कमर साहब, नवाब यूसुफ ताजपुर साहब हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए हम समझते हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। तो उस वक्त पे जब इमरान ने 2 कनाल्स की इजाजत दी तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने उनका डट का मुकाबला किया था। ये ना खप्पे कहने वाले कहां थे भाई? सो रहे थे, नींद में थे, या उनके इत्तेहादी थे? सिर्फ आप थे। और आप ना सिर्फ बोले, आपने ना सिर्फ मुकाबला किया, आपने तारीख में पहली बार किसी चोर दरवाजों से नहीं, किसी कोर्ट के अदालत पे खटखटा के नहीं, आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला इमरान खान साहब था, उसको घर भेज दिया था। ये जंग मेरा और आपकी जंग है, और हमें वर्षा में मिला है। हमसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क के अंदर जो पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग है,
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी। उन जमानों में हम ऑपोजिशन में थे। वैसे तो आप इलेक्शन जीत चुके थे, हमें ऑपोजिशन में बिठाए गए थे, वफाक में भी, सिंध में भी, मगर इसलिए कि हम अकेले नहीं, इसलिए